Hello friends, I am Nitin Sharma, Senior Faculty at Coding Bytes. हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज का जो डिस्कशन है वो बेसिकली लोड बैलेंसर से रिलेटेड है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में लोड बैलेंसर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अब बेसिकली एंड यूजर की क्लाइंट से या जो एंड यूजर है उससे आने वाली रिक्वेस्ट को बेसिकली लोड बैलेंसर इक्वल इंस्टांसेस पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। जितनी भी रिक्वेस्ट एंड यूजर से, चाहे वो HTTP हो, HTTPS हो, जो भी रिक्वेस्ट आपका एंड यूजर से आएगा, वो क्लाउड में रखे हुए जितने भी सर्वर्स हैं उन सर्वर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन का काम लोड बैलेंसर करता है। बेसिकली इसका जो कंप्लीट नेम है इलास्टिक लोड बैलेंसर। तो इसका मीनिंग ये है कि भी यदि रिक्वायरमेंट बढ़ने पर यदि EC2 बढ़ते हैं तो लोड बैलेंसर भी ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग मैनेज होता है, और वो रिक्वेस्ट सभी EC2 पर इक्वली रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूशन का काम आपका लोड बैलेंसर करता है यहाँ पर। अब लोड बैलेंसर के केस में क्या चीज बोला गया? लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट द वेब ट्रैफिक टू द अवेलेबल सर्वर। ओके, अवेलेबल सर्वर को ये प्रोसेस करता है। अब बेसिकली लोड बैलेंसर को यदि हम अब देखें यहाँ पर, तो 3 टाइप्स के लोड बैलेंसर यहाँ पे रखे गए। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर और क्लासिकल लोड बैलेंसर। पहले शुरुआती दौर में क्लासिकल लोड बैलेंसर चलता था। उसके बाद में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए तो इन्होंने नेटवर्क लोड बैलेंसर एंड एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। अब एक और लोड बैलेंसर इसके साथ में एडेड है, वो है गेटवे लोड लोड बैलेंसर। ओके, अब जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है वो लेयर नंबर 7 पे काम करता है, यानी कि बेसिकली एप्लीकेशन लेयर पे प्रोसेस करता है, और जिसमें आपका HTTP और HTTPS रिक्वेस्ट को होल्ड करने के लिए कैपेबल है। नेटवर्क लोड बैलेंसर लेयर नंबर 4 पे काम करता है, जहां पे TCP, UDP एंड TLS प्रोटोकॉल के प्रोसेसेस रहते हैं। तो अपने पास में बेसिकली लोड बैलेंसर जो है वो अराउंड 3 टाइप्स का ही रखा गया। एप्लीकेशन, नेटवर्क और क्लासिकल लोड बैलेंसर लिस्ट में कई बार आता है, पर अब ये धीरे धीरे बंद हो करके देन अब गेटवे लोड बैलेंसर आपको यहाँ पर मिलता है। लोड बैलेंसर का बेसिक वर्किंग यही है कि भी आपकी रिक्वेस्ट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे सभी सर्वर्स पे। थैंक यू।